this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है या नहीं? तैयारी कैसी चल रही है आपकी सीटेट की? आपने बाकी की क्लासेस जो हमारी हो चुकी हैं, इसलिए बस डिस्कशन, जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करी, वो वाली क्लासेस आपने अटेंड करी या नहीं करी? नहीं करी तो जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, सारी क्लासेस अटेंड करनी है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे क्लासेस रहेंगी आपकी, जैसा कि आपको पता ही होगा। और आज है हमारी क्लास 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप लोग को पता ही है, ये जो क्लासेस हैं हमारी दोनों एग्ज़ाम के लिए हैं, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना। चेंज इन हाइट, साइज, सब ग्रोथ है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी ग्रोथ का। देखो, जब बच्चा चलना सीख रहा है, ठीक है, सीख गया है वो चलना, ठीक है, अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो वो क्या है? ग्रोथ है, ठीक है ना। आज बच्चा 2 फीट का है, ठीक है, 6 महीने बाद उसकी 1 इंच 2 इंच हाइट बढ़ी, ग्रोथ है। लेकिन वही बच्चा जब अपने स्कूल शर्ट के बटन लगाना सीख रहा है, ठीक है ना, उसे आ गए हैं बटन्स लगाना, वो अपने आप स्पून से खाना खा पा रहा है, पेन पकड़ पा रहा है। देखो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पकड़ेंगे पेन को, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे पकड़ लेंगे। उन्हें आता तो है नहीं उस टाइम होल्ड करना। जब वो प्रॉपर सीख जाएंगे हमें पेन ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना, होल्ड करना सीख गए हैं वो, ठीक है, स्पून सही से पकड़ के खाना खाने लगे हैं स्पून से, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये ग्रोथ नहीं है, ये है डेवलपमेंट। फिर से कह रही हूँ, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, ये है ग्रोथ, ठीक है ना। हाइट बढ़ना, साइज बढ़ना, वेट बढ़ना, ये क्या है? ये ग्रोथ है। लेकिन वही बच्चा जब अपने आप खाना खा पा रहा है, अपने बटन्स लगा पा रहा है, ठीक है ना, और स्कूल बैग जो होते हैं, ठीक है ना, इजीली उसे अपना बंद कर पा रहा है, ठीक है, वो सब क्या है? ये डेवलपमेंट है। क्लियर है ना आप लोग को ग्रोथ और डेवलपमेंट? वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए थे, और दिक्कत हो रही हो तो बताना फिर भी। चलो, डेवलपमेंट ग्रोथ हमारा हम बात कर चुके थे। देखो, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बट डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मॉडिफिएबल है, प्लास्टिसिटी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, कई बार होता है बच्चा वीक है किसी सब्जेक्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना, मॉडिफाई नहीं हो सकता। उसे आप अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए, क्रिएटिव क्लासरूम हो, उसे इनकरेज करिए। देखिए, वो बच्चा जो जिस सब्जेक्ट से डर रहा होगा उसी से उसको प्यार हो जाएगा, और वही उस बच्चा उस सब्जेक्ट में टॉप करेगा। तो ज़रूरत है बच्चे को इनक्रेज करने की, ठीक है ना, क्लासरूम को क्रिएटिव बनाने की, बच्चे को समझने की। हमें बच्चे को इनक्रेज करना है, ठीक है ना। ये नहीं बच्चे को डांट दिया, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं, कंपैरिजन हमें नहीं करना है। चलो, हमने बात कर ली थी ग्रोथ डेवलपमेंट की। ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग डेवलपमेंट का पार्ट है, हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने कल पढ़े। फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं हम, जितना भी हमारे बॉडी में जैसे हाइट वेट सब आ रहा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल हमने देखे थे कैसे हाइट बढ़ रही है बच्चे की, ठीक है ना, वो सब क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है। इसमें मोटर डेवलपमेंट आ जाता है। मोटर डेवलपमेंट भी 2 टाइप्स का होता है, एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में इंक्लूड होती हैं लार्ज मसल्स बॉडी की, जो हेल्प करती हैं जंप करने में, रनिंग में, वॉक में, ठीक है ना, ये सारी मसल्स इन्वॉल्व हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। फाइन मोटर में हमारी छोटी छोटी मसल्स इन्वॉल्व रहेंगी, जो हेल्प करती हैं हमारी पेंटिंग्स में, मेहंदी लगाने में, आईलाइनर लगाने में, काजल लगाने में, ड्राइंग करने में, ठीक है ना, डिज़ाइन बनाने में। तो वो जो यूज़ हो रही हैं वो क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट है ये, ठीक है ना। फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स स्मॉल मसल्स ऑफ बॉडी। देख सकते हैं एग्जाम्पल, बच्चा रन कर रहा है तो क्या हो रहा है? जो हमारे लार्ज मसल्स हैं वही तो इन्वॉल्व हो रही हैं, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, बैडमिंटन खेल रही है कोई लड़की, ठीक है ना, एक प्लेयर है,
बैडमिंटन खेल रही है, उसमें क्या है देखो, इसमें ग्रॉस मोटर और फाइन दोनों इन्वॉल्व है। देखो भाग रही है वो, ठीक है, तो लार्ज मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। बैडमिंटन होल्ड करी है, फाइन मोटर स्किल्स भी होंगी, ठीक है ना, फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि वो उसमें छोटी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके, चलो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। कल हमने पढ़ी भी थी कौन सी एज में बच्चा की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। हमने क्विंक पढ़ी थी, बैबलिंग पढ़ी थी, है ना, और मल्टीपल स्टेजेस पढ़ी थी। नहीं देखियो लास्ट क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। लैंग्वेज देखो बहुत ज़रूरी है, आप जानते ही हैं, नहीं होगी आप अपनी बात ना रख पाएंगे ना समझा पाएंगे, है ना। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज। आप समझ कैसे पाएंगे जब आपको लैंग्वेज का कोई नॉलेज ही नहीं है ना। कोई क्या बोल रहा है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, ना ही आप समझा पाएंगे। इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा रिकॉग्नाइज करने लगता है साउंड को। आप बच्चे से बात करिए, वो भले अभी बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो समझ पा रहा है, वो रिएक्शन देगा, वो स्माइल करेगा, आपकी बातों पे रिस्पॉन्ड करेगा साउंड पे। आप सॉफ्ट स्मूथ सी राइम लगा दीजिए, भजन लगा दीजिए, तो बच्चा सुन के शांति से खुशी खुशी बैठा रहेगा, रोता नहीं है। कई पेरेंट्स होते हैं लगा देंगे राइमिंग, बच्चा शांति से सुन रहा है, कोई भजन लगा देगा तो बच्चे को उसकी आदत हो जाएगी, उसे पता है मुझे यही भजन सुनना है। जैसे ही आप लगाओ बच्चा चुप। मेरे नोन में एक है ऐसी, और वो शांति से लेटी रहती है अगर भजन लगा दो तो, और बस जब रो रही हो वही लगा दो चुप हो जाती है। उसे साउंड बहुत अच्छी लगती है उसकी। चलो सोशल डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है जब आपको पता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है ना, रूल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, है ना, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, हम पढ़ चुके हैं। मोरल डेवलपमेंट जब आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आप एक डिसीज़न लेने के लिए अब एबल हैं, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल जो एबल है डिसीज़न लेने के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे कौन सा रास्ता चूज़ करना है, ये है मोरल डेवलपमेंट जब आप ले पाएँ। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे कल। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो बहुत सारे डेवलपमेंट्स, ये देख के आप कंफ्यूज मत होना। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, सोशो इकोनॉमिक हो गया, पेरेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट गलती से 2 बार टाइप हो गया कोई बात नहीं, कल्चरल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर। देखो और भी नेम से देखो ये चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट है तो एक मिनट पेन ले लूँ, कलर भी चेंज कर लें, है ना, कलरफुल में कलर ही पेन होना चाहिए, कलरफुल पेन। जैसे कि कई जगह मेंशन ऐसे होता है जैसे हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में आ गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये तो हम ही पढ़ेंगे। हेरिडिटी हो गई, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक हो गया, पेरेंटल, ठीक है, एजुकेशनल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल में ही आ गया ये हमारा हेरिडिटी फैक्टर, ठीक है ना। इमोशनल हो गया, इमोशनल हो गया, इमोशनल फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक में ही आ गया हमारा क्या, सोशल नेचर। इंटेलिजेंस हो गया, एजुकेशनल फैक्टर को हम बोल सकते हैं, है ना, इंटेलिजेंस। तो अलग अलग नेम होते हैं, बस हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए, रट्टाबाजी हमें नहीं करनी है, ठीक है। हेरिडिटी क्या होती है, देखो पेरेंट्स से जीन के ज़रिए जो हमारे पास अ, देखो क्या होता है हमारे पास, पेरेंट्स क्या होते हैं, कई बार होता है पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चों की भी हाइट अक्सर लंबी होती है। अगर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो बच्चे की हाइट भी शॉर्ट होगी। होते क्या हैं देखो, जब ये वो जीन्स होते हैं, देखो पेरेंट्स से बच्चे में, पेरेंट्स के ज़रिए जो जीन्स बच्चे में इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि फिज़िकल हो गया, मेंटल ट्रेट हो गए, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ तभी तो और लिखूँगी, है ना, एक मिनट। जैसे कि पेरेंट्स से जीन के ज़रिए मिलने वाली फिज़िकल और मेंटल ट्रेट्स, मेंटल ट्रेट्स, हाइट हो गई, है ना, कलर हो गया, हेयर्स हो गए। देखो कई बार होता है, मैंने फिर से बोला पेरेंट्स की हाइट लंबी होती है, अक्सर बच्चों की भी लंबी होती है। पेरेंट्स की हाइट छोटी है, बच्चों पे भी उसका देख सकते हैं आप, वो बच्चे भी हाइट उनकी कम रहती है, ठीक है ना, असर होता है। ये क्यों, ये जो ट्रेट्स हैं ये कैसे पहुंच रहे हैं बच्चे के पास, ठीक है ना, जीन्स के ज़रिए, पेरेंट्स से जीन्स के ज़रिए मिलने वाले
ट्रेड्स हैं ये। कई बार होता है जो हमारे बात करें हम, हमारे जो हेयर कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, सिल्की हैं, किसी की आइज ब्लू हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, तो ये सब हो किसी वजह से रहा है, हेरिडिटी, ठीक है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, पेरेंट्स से जीन्स के ज़रिए जो बच्चे में इनहेरिट हो रहे हैं, ये वो सारे ट्रेट्स हैं, हाइट, कलर, है ना। अगर हम बात करें देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर की, इसको भी साथ में ही देख लेते हैं हम। इन्वायरमेंटल क्या है, चलो बताओ इन्वायरमेंटल क्या है, इसे इरेज कर दूँ। देखो इन्वायरमेंट है बच्चे के आसपास का फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इमोशनल इन्वायरमेंट। अभी हमने बात भी करी थी ना इमोशनल इन्वायरमेंट की, डेवलपमेंट की, फैक्टर की। चलो, बच्चे के आसपास का फिजिकल सोशल इमोशनल इन्वायरमेंट। बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। बच्चे को आप इनक्रेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, लड़ाई झगड़ों के बीच है बच्चा, तो उस पर फ़र्क पड़ेगा उसके डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। इमोशनल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, बच्चे को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चा जिस सोसाइटी में है, जिन लोगों के बीच है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट डायरेक्ट इनका किस पे पड़ेगा, इनका पड़ेगा सीधा डेवलपमेंट पे। अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे को समझ रहे हैं, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे को प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रही है, वो फिज़िकली फिट है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। अगर बच्चे को अच्छी बैलेंस डाइट मिल रही है, प्रॉपर डाइट मिल रही है जिसमें से विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब प्रॉपर मिल रहा है, मिल्क होता है ना, मम्मी मिल्क देती हैं, दूध के साथ बादाम दे देंगी, दिमाग तेज़ होगा। देखो ये सारी चीज़ें ना डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अब बच्चे को आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बच्चे ने कुछ सीखा, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है इंग्लिश बोलने की और आप फ़ौरन उसे डांट दे रहे, हट अंग्रेज बना पड़ा है घर में, होता है ना, तो बच्चा डर के मारे इंग्लिश बोलने की कोशिश ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करेगा, डेवलपमेंट ही नहीं होगा, है ना, वो कोशिश ही नहीं करेगा, उसे लगेगा मैं कुछ बोलूँगा तो वो मुझे टोक दिया जाएगा। सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो किन लोगों के साथ है, अच्छी बुरी सोसाइटी, उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, किन लोग के आसपास है, ठीक है ना, क्या कंपनी है उसकी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनका डायरेक्ट इफेक्ट डेवलपमेंट पे पड़ता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट दीजिए, बच्चे को इनकरेज करिए, ठीक है ना, अच्छी कंपनी में बच्चा रह रहा हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हो तो बच्चे का डेवलपमेंट भी तो उतना ही अच्छा होगा। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड, सोशो कल्चरल फैक्टर, ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ। देखो इनकम आ जाती है इसमें, ठीक है ना, पेरेंट्स की, परिवार की क्या है, इनकम हो गई, एजुकेशन लेवल हो गया, ठीक है ना, उनकी फाइनेंशियल, कहते हैं ना, सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, अगर पेरेंट्स की इनकम अच्छी होगी, ठीक है ना, वो एजुकेशनल लेवल, देखो कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स सोचते हैं क्या करना है लड़की, बहुत वो भेदभाव वाली चीज़ें पहले तो बहुत ही होती थी, अब तो फिर भी बहुत कम हो गई हैं, क्या करना है लड़की को पढ़ा के, या फिर इसको तो बिजनेस पे ही बैठना है, क्या करेगा इतना पढ़ के, ठीक है। और कुछ होते हैं जो आगे कहना चाहिए इंक्रीज नहीं करते हैं, और कुछ होते हैं जिनके पास होता है, ठीक है ना, वो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बेटों को, बेटियों को बहुत कम, ऐसा भेदभाव बहुत होता था। अब तो खैर बहुत चेंजेस हैं, इतने सारे एडवर्टाइज होने लगे हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट होने लगा है, तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन मैं बात करूँ, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के पास इतने सफिशिएंट नहीं होती, जैसे उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ, ट्यूशन्स दे पाएँ, है ना, बच्चा ट्यूशन ले पाए, बुक्स, कॉपीज़, इन सब के लिए, सिलेबस लेने के लिए रुपीज़ नहीं होते, तो इसका इफ़ेक्ट भी तो डेवलपमेंट पे पड़ता ही है ना, क्या फाइनेंशियल उनका क्या है ना, उनकी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति, तो ये सारी चीज़ों का भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। एक होते हैं ठीक है जिन पे नहीं है भेदभाव वाली चीज़, वो हम आगे पढ़ेंगे, खैर वो टॉपिक ही अलग है। अभी बात हो रही है अगर पेरेंट्स के पास उनकी इतनी इनकम नहीं है, ठीक है ना,
तो उसका इफ़ेक्ट भी डेवलपमेंट पे पड़ सकता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे, कि जब बच्चा अच्छे से अपनी स्टडी नहीं कर पाएगा, अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएगा, कोचिंग ट्यूशन्स नहीं ले पाएगा, कॉपी बुक्स पेन्स नहीं ले पा रहा है, तो फिर एजुकेशन पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसे हमारा एजुकेशनल फैक्टर हो गया, ठीक है ना, एजुकेशन। देखो स्कूल है, एक मिनट पेन ले लूँ। एजुकेशन, एजुकेशनल फैक्टर, देखो इसमें क्या होगा, देखो स्कूलिंग है, स्कूलिंग है, नॉलेज है, लर्निंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस, इसका भी डायरेक्ट असर होता है बच्चों के डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। जैसे कि इंटरेक्टिव और क्रिएटिव टीचिंग से बच्चा जल्दी सीखता है। आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराइए, रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्टडी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इंटरेक्टिव हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पाएँ आप, तो बच्चे को मज़ा भी आएगा पढ़ने में, एक फ़न वे भी होगा टीचिंग का, और बच्चा मज़े मज़े में लर्न भी कर लेगा। आप ऐसे गेम्स करवा सकते हैं जिससे बच्चे की लर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो क्लासरूम इंटरेक्टिव हो, क्रिएटिव हो, ठीक है ना। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे गेम्स के थ्रू, ठीक है ना, तो क्या होगा, बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, उसका मन होगा, इंतज़ार करेगा कि कब आपकी क्लास स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है वो बोर हो और सोचे अरे यार ये मैम या सर आ गए, अब तो बोर होंगे हम आधा घंटा, तो ये चीज़ नहीं होगी। इससे क्या होता है, आप बच्चे को जब फ़न वे में सिखाते हैं तो बच्चा और अच्छे से चीज़ को सीख पाता है, इंजॉय भी कर पाता है, इंटरेस्ट भी लेता है। क्लासरूम क्रिएटिव ही होना चाहिए, रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराइए। चलिए अब हमारा पेरेंटल फैक्टर हो गया, ठीक है ना। पेरेंटल फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, इसी में ही आ जाएगा ये, ठीक है ना। चलो अब आ गया हमारा कल्चरल एंड ट्रेडिशनल। कल्चरल फैक्टर, इसको इरेज कर देती हूँ। कल्चरल एंड ट्रेडिशन भी कह सकते हैं, ट्रेडिशंस। बच्चा जिस कम्युनिटी से या कल्चर्स में बड़ा होता है, ठीक है ना, जिस कम्युनिटी में या फिर हम बात करें कल्चर में बड़ा होता है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि कई फैमिलीज़ ऐसी हैं, जैसे कि कोई कोई भी हो, चाहे लड़का या लड़की, ठीक है, उसका इंटरेस्ट डांस में है, तो कई फैमिलीज़ इसको अच्छा नहीं मानती, बढ़ावा नहीं देते, म्यूज़िक और डांस हो गया, ठीक है ना। तो बच्चा का जो टैलेंट है उसमें, वो इंकरेज ना करने पे वो दब जाता है। बच्चे का इंटरेस्ट है डांस में, आप उसे सिखा रहे हैं बैडमिंटन, तो क्या होगा, उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ना वो ये सीख पाएगा सही से, ना जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा। तो कम्युनिटी, कल्चर, इन सब का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे का जिसमें टैलेंट है, बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी में उसको बढ़ावा दीजिए, उसका साथ दीजिए, उसको मोटिवेट करिए। ज़रूरी नहीं है अगर बच्चा 90 मार्क्स ला रहा है, 99 मार्क्स ला रहा है, वही बच्चा टैलेंटेड है ना, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा डांस में उसका इंटरेस्ट है, किसी का स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, तो उसको उसमें मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए, ताकि वो उस चीज़ में आगे बढ़ सके, ठीक है ना, उसका डेवलपमेंट हो, रुके नहीं, दबे नहीं, ना ही उसकी इच्छाएं रुके, ना ही डेवलपमेंट, ठीक है ना। बेमन से वो कर रहा है, करना चाहता है, डांस करा रहे हैं आप, बैडमिंटन खिला रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। चलिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट होती है प्रीनेटल स्टेज, 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से 9 महीने पहले वाली स्टेज होती है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन्फेंसी स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी जन्म से लेके 2 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 वर्ष, और एडोलसेंस 12 to 19 ईयर्स। चलो अब हम वन बाय वन इन स्टेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। ओके, इन्फेंसी यानी जन्म से 2 साल तक की उम्र, बर्थ टू 2 ईयर्स, ये अर्लीस्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, ठीक है। इसमें जो फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ही फास्ट होगी, रैपिड होगी, ठीक है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी स्टेज से शुरू होता है। पेरेंटल केयर, इन्वायरमेंट एंड नर्चरिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, बच्चे को कैसा इंपॉर्टेंट मिल रहा है, सॉरी इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, पेरेंटल केयर हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है ना, बच्चे के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एक मिनट पेन ले लें। चलो, इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स, इसमें क्या होगा, बच्चा फर्स्ट स्टेप लेगा, इसी बीच में बच्चा फर्स्ट स्टेप लेगा, फर्स्ट वर्ड बोलेगा, क्विंग और बैबलिंग। लास्ट क्लास में हमने वैसे पढ़ लिया था कितने वीक में बच्चा क्विंग करेगा, बैबलिंग करेगा, देख लीजिएगा। क्विंग बैबलिंग हो गई, जैसे बच्चा मामा बाबा, है ना, दादा बोलने लगेगा, ठीक है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का फिजिकली जो है, इमोशनली है, कॉग्निटिव ग्रोथ है, बहुत ही रैपिड होगी, ठीक है ना, बहुत ही तेज़ी से होगी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी, ग्रोथ भी, और कॉग्निटिव ग्रोथ भी, और फिजिकल भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, ये है 2 से 6 साल तक की एज। प्री स्कूल एज भी बोलते हैं इसको, प्ले एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज, यानी गैंग एज से पहले वाली एज होती है ये। लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है ये, ठीक है। इसमें भी रैपिड होगी क्या, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा। कहते हैं ना, बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बात करो। कुछ पेरेंट्स हैं गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बच्चा वो चीज़ सुन लेता है, कैच करता है, बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है छोटी उम्र में, और वो भी बोलने लगता है। कुछ लोग हैं, अब्यूज़ बच्चे ने कहीं से सुन ली तो फ़ौरन कैच करेगा और बोलेगा। बच्चों के सामने आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखिए, बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे अर्ली चाइल्डहुड की, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोटर स्किल्स हो गई, एक मिनट, मोटर स्किल्स हो गई, क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी, मोटर स्किल्स इम्प्रूव, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा खूब जंपिंग कलरिंग करेगा इसमें, है ना, मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, जंपिंग, कलरिंग। बेसिक सोशल बिहेवियर जो है वो डेवलप होगा, ठीक है ना। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने लगेगा, ठीक है, ये प्री स्कूल एज है, प्ले एज है, बच्चा खेलेगा, ठीक है ना, गैंग नहीं बना रहा है, प्री गैंग एज है, बट वो उसमें उसका क्या हो रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो सोशल बिहेवियर, जो बेसिक सोशल बिहेवियर है वो डेवलप होगा, मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगी। सेंसिटिव पीरियड है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। फिर से कहूँगी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौन कितनी एज में बच्चा कितना बोलने लगता है। लास्ट क्लास नहीं ली हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत तेज़ी से होगा, स्पीडली होगा, रैपिड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अब लेटर चाइल्डहुड, यानी 7 to 11 ईयर्स। ये एलिमेंट्री स्कूल एज है, अब बच्चा स्कूल जाने लगा है, ठीक है ना। लेटर चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एज अ किड कंटिन्यू टू लर्न अबाउट देमसेल्फ, द वर्ल्ड अराउंड देम। अब इसमें क्या है, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, ठीक है ना, जानेगा, लर्न करेगा अपने बारे में, दुनिया के बारे में, आसपास जो दुनिया है उसके बारे में। ये ट्रबलसम एज भी होती है। चिल्ड्रन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बिताता है, इसे हम गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होने लगेगी। क्या होगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगेगी, ठीक है। जैसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बच्चा शेप्स, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं उन्हें भी अब समझता है, ठीक है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशन हो गई, उसे पता है अब सर्किल कौन सा और ओवल कौन सा है। शेप्स तो वो खैर अर्ली चाइल्डहुड में भी समझ रहा है, जब बच्चे को हम दिखा रहे हैं चार्ट्स के ज़रिए बच्चा सीख रहा है। लेकिन अब बच्चे को पता है कि अगर 1 गिलास पानी है उसको हमने बोतल में फिल कर लिया तो वो उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा। सिर्फ वो, या फिर एक छोटे गिलास में जितना पानी हमने बड़े गिलास में डाल दिया तो पानी तो उतना ही रहेगा। गिलास छोटे बड़े होने से पानी का जो अमाउंट है लीटर में जितने भी है, चलो वो चेंज नहीं होगा। बच्चा समझने लगा है, ठीक है। गैंग एज है क्योंकि बच्चा गैंग बना के घूमता है। देखते हैं ना बच्चों के गैंग होते हैं, 5 बच्चों का गैंग है, बढ़ जाएंगे, हम 3 एक तरफ तुम 3 एक तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा। ट्रबल सम एज भी है, ठीक है ना।
देखो इसमें क्या होता है ना, एक मिनट ये इरेज कर देती हूँ। अगर आप बच्चे को, इसमें क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो अगर आप बच्चे को इनकरेज करें, ठीक है, इनकरेजमेंट होगा तो क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसे इनकरेज करिए, ठीक है ना, अप्रिशिएट करिए। बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, स्कूल में बच्चा है, कहीं किसी के 10 रुपीज़ गिर गए, उसने अपने पास ना रख के टीचर को दिए, तो उसे अप्रिशिएट करिए, ठीक है ना, उसकी ईमानदारी पर उसे अप्रिशिएट करिए कि उसने अच्छा काम किया। अगर आप नहीं करेंगे, अगली बार सोचेगा यार अप्रिशिएशन तो मिला ही नहीं, अपने पास भी रख लेगा, ठीक है ना। इनकरेज करिए तो क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चे ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी चीज़ का आंसर दिया, तो उस चीज़ को इनकरेज करिए, बच्चे को अप्रिशिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उसका किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, तो उसमें भी उसको इनकरेज करिए, ठीक है ना, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप किसी बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चे से, आप कह रहे हैं देखो तो तुम तो पढ़ते ही नहीं हो सारा दिन, उसके देखो 10 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे 10 में से 5 आ रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है ना। कंपैरिजन अगर आपने किया तो क्या होगा, इन्फीरियरिटी, ठीक है ना, इन्फीरियरिटी होगी। फिर आपको कंपैरिजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है ना, तुलना किसी से नहीं करनी है, तो बच्चे को लगेगा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बार बार अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसकी दिक्कत को समझिए कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उसमें हेल्प करिए, है ना, उसे मोटिवेट करिए कि नहीं तुम कर सकते हो। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, उसे चुप करा रहे हैं, डांट फटका लगा रहे हैं, या फिर मार कह रहे हैं ना, बच्चे को एक मार दिया चटाक पेरेंट्स ने, वो चीज़ गलत है। आपको कंपैरिजन नहीं करना, बच्चे को डांटना नहीं है, डराना नहीं है, रिवॉर्ड का भी वो नहीं देना है कि तुमने अगर ये किया तो तुम्हें मैं एक टॉय ला के दूंगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपको बस उसे मोटिवेट करना है, ठीक है ना, इनकरेज करना है कि तुम ये कर सकते हो। अगर आपने कंपैरिजन किया तो बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फेलियर महसूस करेगा, उसे लगेगा मैं ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा, ये मेरे बस की नहीं है। वो नहीं करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। साथ ही साथ इस टाइम के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो लाइफ टाइम बच्चे को याद रहते हैं, ठीक है ना, लाइफ टाइम याद रहते हैं। एक मिनट, ये इरेज कर रही हूँ। experiences of this period influence the child throughout his life, लाइफ टाइम याद रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एडोलसेंस एंड पुबर्टी। 12 to 19 ईयर्स है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बच्चा किड से टीनेजर में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, बन रहा है। इस स्टेज में क्या होगा, एक चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, इमोशनल चेंजेस होंगे। चिल्ड्रन स्टार्ट टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट और पैशंस। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, जैसे कि बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, और काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिस वजह से बच्चा क्या होता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, ठीक है ना, इमोशनल चेंजेस होते हैं उस वजह से। तो ये जो होती है ना, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है चाइल्डहुड की। जो स्टैनली हॉल हैं, उन्होंने इस स्टेज को स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज भी बोला है। कौन सी एज बोला है, एडोलसेंस इज द एडोलसेंस, एक मिनट, एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एक और बात, इन दिस स्टेज thoughts become more abstract, लॉजिकल। जो थॉट्स होंगे ज़्यादा और एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप बच्चे से अब ऐसे ही पूछेंगे, अगर ईटिंग टू जा कितने होते हैं वो बता पाएगा। आप उससे कोई चीज़ पूछेंगे, कॉन्क्रीट मटेरियल की उसे ज़रूरत नहीं है,
अब वो अपने माइंड में ही सोच के बता सकता है, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल और ज़्यादा हो जाता है इस स्टेज में आके, जो थॉट्स होते हैं वो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल हो जाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज है ये, जब एक पर्सन, एक चाइल्ड, बहुत सारे उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और वो किड से टीनेजर बन रहा है, ठीक है ना। बॉडी में काफ़ी सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, जिस वजह से इमोशनल चेंजेस भी हो रहे हैं। बच्चा चिड़चिड़ा भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इस स्टेज में बच्चा कई बार एग्रेसिव भी हो जाता है ना, एग्रेसिव भी हो जाता है। दे बिकम एग्रेसिव एट टाइम्स, एग्रेसिव हो जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज ये है, आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें हो रहा है। उसमें तो ट्रबलसम था, इसमें है आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चे को नहीं पता मैं हूँ कौन, बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ ना छोटा हूँ, बीच का हूँ मैं, ठीक है। ये है आइडेंटिटी क्राइसिस की एज, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो ये स्टेज है आइडेंटिटी क्राइसिस की, ठीक है ना। बच्चे को लगता है कि वो बड़ा है, तो पेरेंट्स बोल देंगे अरे तुम तो अभी छोटे ही हो, ठीक है ना, तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तुम शैतानी क्यों कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो। तो बच्चे को समझ नहीं आता मैं बड़ा हूँ कि मैं छोटा हूँ, ठीक है ना। ये एक स्टेज है एडोलसेंस, जिसमें बच्चे को नहीं समझ आता कि मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ क्या, क्योंकि इसे हम एक ब्रिज पीरियड भी कहते हैं, साथ ही साथ हम इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। इसे इरेज कर रही हूँ, गोल्डन पीरियड भी कहेंगे, ठीक है ना। लीडरशिप स्किल्स भी यहीं पे आएंगी, डेवलप होंगी, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी। और क्या होगा, ये क्या है, क्रिटिकल स्टेज है, हम पढ़ चुके हैं। अपने अपोजिट जेंडर के लिए एक इंटरेस्ट होगा, है ना, अट्रैक्ट होंगे अपोजिट जेंडर के लिए, होता है ना बहुत ज़्यादा क्रश, मेरा क्रश इस पे, तुम्हारा क्रश किस पे, ठीक है ना, प्यार। चलो लेकिन उन सब चीज़ों के लिए अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। चलिए, आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस, बच्चे को नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, मैं हूँ क्या। ये एक ब्रिज पीरियड है, क्या है, एक ब्रिज पीरियड है, जिसमें एक बच्चा, एक चिल्ड्रन किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एडल्ट में, ठीक है ना। ब्रिज पीरियड भी कह सकते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था बोलते हैं, स्टैनली हॉल ने पढ़ा है, अभी मैंने आगे इसे मेंशन भी किया है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, एक चाइल्ड एक एडल्ट में ट्रांसिस्ट हो रहा है, ठीक है ना, एक बच्चा एडल्ट बन रहा है, एक ब्रिज पीरियड है ये। तो इसमें उसे समझ ही नहीं आता कि मैं हूँ क्या, एक क्रिटिकल स्टेज है, बहुत सारे इसमें चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। अभी हमने लास्ट बात करी थी जैसे लेटर चाइल्डहुड की, ठीक है ना, इसे ट्रबलसम एज भी हम कहते हैं। देखो एक मिनट, पहले इसे इरेज ही कर दें इसको। देखो इसमें क्या होता है, सीडो मैच्योरिटी आती है, ठीक है ना, पेन सीडो मैच्योरिटी, थोड़ा क्लियर कर देते हैं ना इसको, अभी कंफ्यूज होंगे ट्रबलसम एज और उसमें, ठीक है। सीडो मैच्योरिटी क्यों बोलते हैं, कि बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, वो अपने आप को एकदम बड़ा बड़ा महसूस करने लगेगा, उसे लगेगा कि सब उसी को ही घूर रहे हैं, उसी को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सीडो मैच्योरिटी। ये एक फेक मैच्योरिटी कह सकते हैं, सच में बच्चा मैच्योर हुआ नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना। कहीं जा रहा है, उसे लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझसे ही गुस्सा हैं, ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो, एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये किसने बोला है, स्टैनली हॉल ने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ गैंगेज, इनमें से कौन सी गैंगेज है, जल्दी बताओ, कौन सी स्टेज गैंगेज की है, जल्दी बताओ। एडोलसेंस, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या इन्फेंसी, कौन सी स्टेज होगी गैंग एज, किस में होगी बताओ। अभी हमने पढ़ा लेटर चाइल्डहुड होगी, इज द स्टेज ऑफ गैंग एज, जिसमें गैंग बनाएंगे बच्चे, है ना। आपने बनाए थे नहीं बनाए थे। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, अरे ये तो मैंने आंसर ही बोल दिया
एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने बोला था। सीडेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी सीडेट जनवरी 2023 में आया था। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के ही हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, इनमें से कौन सा इन्फेंसी का करेक्टरिस्टिक है? रैपिड फिजिकल ग्रोथ, लॉजिकल रीजनिंग, इंडिपेंडेंस, स्टेबल इमोशंस। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा? रैपिड फिजिकल ग्रोथ, लॉजिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंस या स्टेबल इमोशंस। सीटेट जुलाई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होगी करेक्टरिस्टिक। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? इन्फेंसी, मिडिल एज, एडोलसेंस, चाइल्डहुड। कौन सी स्टेज नहीं है डेवलपमेंट की? इन्फेंसी, मिडिल एज, एडोलसेंस या चाइल्डहुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? इन्फेंसी, मिडिल एज, एडोलसेंस, चाइल्डहुड। सीडेट जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो कौन सी एज होगी। चलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिडिल एज। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस आर चिल्ड्रन, क्या होगा? प्रेफर टू स्टे अलोन, सीक फॉर अप्रूवल, रिलाई ऑन ओनली ऑन पेरेंट्स, अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। क्या होगा? सीटेट जैन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ड्यूरिंग एडोलसेंस आर चिल्ड्रन सीक फॉर अप्रूवल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चंस यही होते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। कल शाम 7 बजे होगी हमारी क्लास। अच्छी लगी क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।